फिर 50,000 1,00,000 रुपया देगा, वो अलग बात है। समझ में आया? और ये सब पैसा तो छोड़िए यार, आपका गांव में, आपका पूरा भारत में नाम होगा, नहीं होगा नाम? सब जानेगा कि यहाँ का लड़का ये टॉप किया, आपका गांव का नाम रोशन होगा, आपका माता पिता का नाम रोशन होगा। जिस दिन आप टॉप 20 में जगह बना लीजिएगा बिहार राज्य में, उस दिन याद कीजिए रतिया में आपको नींद नहीं आएगा। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ने, और उस रात आप नींद नहीं आएगा, जिस दिन स्टेट टॉपर टॉप 20 में आइएगा, उस दिन रतिया में नींदे नहीं आएगा। नींद दो कारण से नहीं आता है। पहला कारण, या तो अधिक बहुत ज्यादा खुशी हो, बहुत ज्यादा क्या हो, खुशी हो, या बहुत ज्यादा गम मतलब बहुत ज्यादा दुख हो। दोनों कंडीशन में क्या होता है, नींद नहीं आता। आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, थिंक कीजिए अपने बारे में कि जिस दिन रिजल्ट निकलता है, अब पेपरवा में छपाल रहता है, न्यूज में चलने लगता है, सब कुछ चलता है, फलानवा का बेटा, फलानवा का बेटा, फलानवा का बेटा ऐसा हुआ, ऐसा किया, स्टेट टॉपर में आ गया। और विधायक, सांसद, ये वो आपका घर पहुंचना, फूल माला लेके पहनाना स्टार्ट। याद कीजिए उस समय वो पल कैसा होगा। बेहतरीन पलों में से एक होगा कि नहीं? वो जीवन का यादगार पल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा यार। बहुत सारा खुशनुमा पल आएगा, उसमें से वो भी एक आपका सबसे बेहतरीन खुशनुमा पल होगा। और हमको लगता है अभी तक ऐसा पल आपको जीवन में नहीं आया है कि उतना मतलब रात भर आप जाग सके खुशी के कारण, रात भर जाग सके, ऐसा अभी तक नहीं आया होगा आप लोग के जीवन में पल, वो समय। तो 6 महीना के बाद है समय, 6 महीना है समय। अब 6 महीना में आप लोग ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा बात जानते हैं, आप लोग के साथ हम खड़ा हैं, हम खड़ा हैं। गला एगो को देख लीजिएगा, रगड़ देंगे, लेकिन आप लोग एगो के, किसी के एगो के का है। अगर 10 लड़का टॉप में लावेगा, 10 लड़का लावेगा, 10 को 1-1 लाख रुपया देंगे, लेकिन क्या करेंगे, देंगे, देंगे। अभी तक जितना मान लीजिए कमाए उमाए हैं, रखे, सब दे देंगे। हमको इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फर्क जरूर पड़ेगा कि नवादा से 5 गो चाहे 10 गो एक बार स्टेट टॉपर में निकाल लिया, मतलब पहला बार इतिहास क्या करेगा, रच देगा। एक बार 5 गो 6 गो या 10 गो निकलेगा तो एकदम नहीं गर्दा उड़ जाएगा? एक बार ताली मारिए एकदम जोरदार एकदम। और यही लक्ष्य लेके चलना है। सोचिए, एक बात सोचिए जरा, आज पढ़ाई नहीं भी होवे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन जिस समय आप जागृत हो गए, अंदर से चाह जागृत हो गया, अंदर से चाह, जहां चाह है वहीं क्या है, राह है। याद रखिएगा, जहां चाह है वहीं क्या है, राह है। समझ में आया? आपका चाह पैदा होगा। हम लोग के नदी, सकरी नदी है, पहले वहां पे पुल नहीं था, बहुत दिन से सोच रहा था, मतलब पुल बनवे नहीं किया था, लेकिन जब नीतीश जी आए तो चाह बना कि ना यहाँ से पुल बनना चाहिए, और उसका काम स्टार्ट हुआ, और आज पुल एकदम बन गया, और देख दिया एकदम दनादन उस पर गाड़ी दौड़ रहा है। तो जहां चाह है वहीं क्या है, राह है। टॉप करने का मात्र देखिएगा 3 तरीका है, हम बार बार बोल रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई तरीका नहीं है टॉप करने का। टॉप करने का मात्र 3 तरीका, 3 रामबाण है। पहला, जरा ध्यान दीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। पहला नंबर, हम जो अक्षर का बात करते हैं, अक्षर का, आपका जो अक्षर है वो अक्षर होना चाहिए एकदम अच्छा, थोड़ा अक्षर लिखावट जो है, लिखावट बेहतर होना चाहिए। पहला नंबर हम किस पे जोर दिए हैं, अक्षर पे। क्या अगर अक्षर बेहतर नहीं रहेगा, अक्षर जैसे तैसे रहेगा, तो चेक करने वाले को आप दिल में जगह बना पाइएगा? कितना लिख दीजिएगा और अक्षर एकदम जैसा तैसे रहेगा तो नंबर में कटौती होगा। नंबर में क्या होगा? तो नंबर बेहतर लाने का सबसे पहला क्या तरीका है, अक्षर। क्या चीज है? दूसरा बात देखिए, दूसरा बात बहुत बेहतरीन बात है, बहुत बेहतरीन बात, नियमित रूप से पढ़ना है, नियमित, कंटिन्यू। आज से अगर 6 महीना टाइम है, 7 महीना टाइम है, तो आप अपने आप में एक योजना बनाइए, एक षड्यंत्र बनाइए, एक योजना, एक ऐसा योजना बनाइए, एक ऐसा तरीका बनाइए, एक ऐसा रूटीन बनाइए कि जो 2022 में आपको स्टेट टॉपर निकाल दे। एक ऐसा योजना का जरूरत है, एक ऐसा योजना की जरूरत है
कि आपको 2022 में टॉप दिला दे, ऐसा योजना आप बनाइए। वो योजना में ना ही मोबाइल शामिल हो फालतू में, ना ही कोई दोस्त शामिल हो, क्योंकि जब आपका दोस्त 2022 में टॉप करेगा, अच्छा नंबर लावेगा, चाहे नाम उसका होगा, ये नहीं वहां पे लिखल रहेगा फलानमा के दोस्त हैं और चिलनमा के दोस्त हैं। समझ में आया? तो सीमित के लिए दोस्त बनाइए, ज्यादा फालतू में नहीं। दोस्ती तो बनेगा कब? जब 2022 में आप टॉप कर जाइएगा, तब तो आपको दोस्ती बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब आपको दोस्त बनाना चाहेगा। सही की गलत है? और सही है कि गलत है यार? सही बात है। तो दूसरा बात, नियमित रूप से पढ़ाई करना है। नियमित रूप से क्या करना है? पढ़ाई करना है। नियमित डेली कंटिन्यू पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन हो गया और दूसरा दिन गायब। 10 दिन अब वो सर बोलल खुना कुछ लगो 1 लाख के करंट लग रहा हुआ। कै लाख के? 1 लाख के। 1 लाख के करंट लग रहा है भाई साहब, 1 लाख के एकदम पढ़ाई हो रहा है। सर बोले हैं 1 लाख लेना है, अब 10 दिन पढ़े, 11वां दिन एकदम सुतना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 महीना बार बार बोल रहे हैं, ऐसा योजना बनना चाहिए जो आपको क्या कर दे? सफल कर दे। एक किसान योजना बनाता है कि इस खेत में हमको भिंडी रोपना है, और इस खेत में गेहूं का बुआई करना है, और इस खेत में हमको ये चीज रोपना है। वो योजना बनाता है, और उसके बाद उस खेत में उसके बाद क्या करता है? ये हल चलाता है, उसके बाद उसको उस लायक बनाता है, उसमें बीज बोता है, और उसके बाद 3 महीना तक उसमें अथक परिश्रम करता है, तब जाके वो क्या काटता है? फसल काटता है। आपको भी अगर 2022 में फसल काटना है, विद्यार्थी जी जरा गौर से सुनेंगे, मेरा बात का अंदाज थोड़ा अलग रहता है। 2022 में सफल होना चाहते हैं, 2022 में आप फसल काटना चाहते हैं, तो एक दिन में चाहिएगा कि आज हम बीज रोपे और आज फसल काट दें, तो यह संभव नहीं है, यह नामुमकिन भी नहीं है। 6 महीना 7 महीना आपका समय है। आप अच्छा से फसल रोपिए, बुआई कीजिए, और 2022 में आप क्या कीजिए? गर्दा उड़ाइए और फसल को काटिए। उसके बाद देखिए मजा आ जाएगा। नियमित रूप से क्या करना है? पढ़ाई करना है। कौन रूप से? तीसरा और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अभ्यास। अधिक से अधिक अभ्यास करना है। अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास। मतलब एक चीज को उबना नहीं है। एक चीज को हमको आता है, हमको पता है, हमको आता है, उसको एक बार और पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ेंगे। अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, कंटिन्यू अभ्यास करना है। मतलब जितना रगड़िएगा उतना चमकिएगा। याद कीजिए, हमारे पास 2 गो छुरी है, 2 गो चाकू है। 2 गो क्या है? चाकू है। एग्जाम्पल समझिएगा, मेरे पास कितना चाकू है? 2, पहला और दूसरा। पहला चाकू को 5 मिनट पहला दिन हम उसको धार दिए, पजाए, उसको धार दिए। पहला चाकू को क्या दिए? धार दिए। दूसरा दिन भी पहला चाकू में धार दिए। तीसरा दिन, ऐसा 10 दिन तक 5-5 मिनट उसको हम क्या किए हैं? धार देने का काम किए हैं, पजाए हैं उसको, पहला चाकू को। और दूसरा चाकू को एक दिन, पहला दिन पजाए, सिर्फ पहला दिन सिर्फ धार दिए हैं और उसके बाद छोड़ दिए। पहला चाकू में कई दिन धार दिए हैं? 10 दिन, और लगातार एक दिन भी गैपिंग नहीं हुआ। दूसरा चाकू में कितना दिन दिए हैं धार? 1 दिन दिए हैं। आप बताइए, अब हमको एगो मुर्गा काटना है, क्या काटना है? किससे कटेगा? पहले किससे कटेगा? पहला से कि दूसरा से? काहे कटेगा पहला से? तो आपका जवाब आएगा कि पहला से कटेगा सर, पहला से, क्योंकि इसमें 10 दिन तक क्या दिए थे? धार, पजाए थे। कई दिन तक? 10 दिन तक। और 10 दिन तक जब पज जाएगा तो आदमियों को छप सबर उड़ा देगा। इतना वो उसमें धार लग जाएगा कि एकदम छप उड़ेगा। नहीं उड़ेगा? यही बात है किसका? अभ्यास का। अपने आप में धार देना है, अपने आप को पजाना है, डेली अभ्यास करना है। आज भी किए, कल भी किए, परसों भी किए, और 2022 में एकदम क्या करना है? छप सबर उड़ा देना है। समझ में आया? मेरा एग्जाम्पल समझ में आया? अभ्यास का मतलब समझ में आया?
अभ्यास में सबसे बड़ा ताकत होता है। याद कीजिए, हमारे महाराणा प्रताप को, रानी लक्ष्मीबाई को, हमारे शिवाजी को, पृथ्वीराज चौहान को जब एक बार तलवार उठाते थे यार, तो 100-200 के भीड़ रहे, सबको छपा छप काट देते थे। ऐसा क्यों संभव था जानते हैं? सुबह भी 2 घंटा तलवार के अभ्यास करते थे, शाम में भी 2 घंटा 3 घंटा किन लोग अभ्यास करते थे। मतलब अपना ज्यादा समय किसमें देते थे जानते हैं? तलवार के अभ्यास में, तलवार के अभ्यास में। अकबर के इतना हिम्मत नहीं था कि सामने महाराणा प्रताप के वो सामना डायरेक्ट कर सके, इतना हिम्मत नहीं था। इसलिए अकबर चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान, ये सॉरी, अकबर से क्या हो जाए? दोस्ती हो जाए। क्या हो जाए? दोस्ती। लेकिन महाराणा प्रताप राजपूत थे। क्या थे? राजपूत। उनका कहना था कि हम सर कटा देंगे लेकिन गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। जंगल में रहे, घास के रोटी खाना पसंद किए बेचारा, समझ में आया? जंगल में भागना पड़ा उनको, जाना पड़ा लास्ट में, घास के रोटी खाना पड़ा बना बना के, लेकिन वो स्वाधीनता गुलामी बर्दाश्त नहीं की। हल्दी के घाटी युद्ध हुआ। जब राजस्थान में हम रहते थे तो हल्दी घाटी में गए, वहां का मिट्टी जो है ना पीला पीला होता है, हल्दी घाटी इसलिए बोला जाता है। वहां का मिट्टी जो होता है कैसा होता है? पीला, रियल में हल्दी जैसा। अगर वो मिट्टी मिला देगा ने हल्दी में तो पता नहीं चलेगा, लगेगा कि हल्दी है, इतना पीला होता है। समझ में आया? हम उदयपुर से ही वहीं से किए थे बीटेक इंजीनियरिंग, तो घूमने गए थे। तो जरा ध्यान दीजिए, ये 3 बात आपको टॉपर बनवेगा, इससे ज्यादा आपको कोई चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। पहला, अक्षर सुधारना है, नियमित डेली पढ़ाई करना है, और तीसरा अभ्यास करना है। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा। नहीं जी, इसलिए बोला जाता है भी, जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही आप क्या बनिएगा? परफेक्ट बनिएगा। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। फिर से जो टॉप 20 में जगह बनाएंगे उनको दिशा क्लास हम अनाउंस करते हैं, 1 लाख रुपया देंगे। जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे उनको अबोध कुमार अनाउंस करता है 25,000 रुपया का नगद पुरस्कार देंगे, और जो स्कूल टॉपर करेंगे उनको 5,000 का नगद पुरस्कार देंगे। इस बार बस मेरा ठानना यही है कि नवादा जिला से स्टेट टॉपर टॉप 20 में 3-4-5 गो, कम से कम 5 गो क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। 6 महीना का वक्त है आपके पास। एक मिनट, एक समय अपने को बेहतर बनाने में लगा दीजिए। हर एक समय खुद को बेहतर बनाने में क्या कर दो? लगा दो। हर एक समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो। 6 महीना के बाद आपको कोई 10,000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन आप अपना भविष्य अपना हाथ लिख सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, 6 महीना समय है, बहुत मेहनत कीजिए, अथक मेहनत कीजिए। अरे यार, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो क्या हम मर जाएंगे? हम लोग मर जाएंगे क्या? नहीं। खाना खाएंगे, दूध पिएंगे गर्दा उड़ा के। क्या उड़ा के? गर्दा उड़ा के। दूध के पैसा नहीं तो आप हमसे लीजिए दूध के पैसा, लेकिन हमको टॉप 20 में जगह दीजिए। 5 गो इस बार कम से कम जगह दीजिए हमको। कई गो? 5 गो। आप हमसे 6 महीना के पैसा ले लीजिए, 5,000 दूध के पैसा लीजिए हमसे, दूध पीजिए, खाना खाइए जबरदस्त एकदम, और एकदम पढ़ाई कीजिए। आई नहीं कि खूब खाइए पीजिए और गर्दा उड़ा सूझ जाइए। नहीं, पैसा हमसे दूध के लीजिए, आप पीजिए और पढ़ाई एकदम कीजिए। जब 6 महीना के बाद आप स्टेट टॉपर में निकलिएगा ने, जब पंखा बंद कर दीजिए जल्दी, पंखा बंद कीजिए जल्दी। जब 6 महीना के बाद स्टेट टॉपर में निकलिएगा ना यार, तब पूरा नाम का परचम लहराएगा आपका, और 1 लाख रुपया का मालिक बनिएगा। वो कोई फालतू वाला पैसा नहीं रहेगा, वो रहेगा आपका मेहनत वाला, आपका जुनून वाला। सही है कि गलत है? वो आपका पैसा रहेगा, आपका मेहनत का पैसा रहेगा कि हम इतना दिन मेहनत किए तो हमारा सफलता मिला। एक बार जब आप सफल होइएगा ने, तो जीवन में बार बार क्या होइएगा? सफल होइएगा। एक बार सफलता प्राप्त करने का सिर्फ क्या है? देरी है। समझे? आपको 6 महीना के बाद 1 लाख रुपया आपका अकाउंट में आ सकता है। थोड़ा सा मेहनत करके दिखाई बस। अच्छा, जो टॉपर बनता है इन्हें कि उसका पूछ और सींग लगल हो, नहीं, सींग लगल रहता है, पूछ लगल रहता है? नहीं, ये सब कुछ बड़ा बात नहीं है। कोई सिंह और पूछ नहीं लगल रहता है, बिल्कुल आप लोग के जैसा स्टूडेंट रहता है। हम क्या देखते हैं, नवादा के भी लड़का
452, मेरा खुद का लड़का 452 लाया, 450, 448। वो थोड़ा सा और मतलब एफर्ट लगा देता, थोड़ा सा एफर्ट लगाता तो 470 ला सकता था। ऐसा नहीं है कि आप लोग में लाने की क्षमता नहीं है 450 नंबर, 452 नंबर लाया लड़का, ये थोड़ा सा एफर्ट लगाता तो 470 भी पार कर देता। लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिलने का कारण गड़बड़ी होता है, गड़बड़ी होता है सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण। इसके पीछे गड़बड़ी भी है। जैसे हम मान लीजिए मैथ और साइंस अच्छा से पढ़ा दिए, एक एक बतिया रटवा लिए, तो यहां से तो 200 मार्क्स नंबर आएगा। मात्र क्या नंबर आएगा? 300 नंबर तो डिपेंड करेगा क्या चीज पे? आर्ट्स पर, हिंदी, संस्कृत और क्या चीज, सोशल साइंस वाला, एसएसटी वाला। तो आप कहां कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हो सकता है अच्छा से चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा। जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक स्टेट टॉपर में संभव है? आप ही बताइए। एक एक बात पे नॉलेज रखना पड़ेगा हमको, समझ में आया? एक एक बात पे नॉलेज रखना पड़ेगा। अगर हमको कोई नहीं भी पढ़ाएगा तो अपने से किताब पढ़ने के तजुर्बा और क्षमता पैदा करेंगे। जब अपने तजुर्बा और क्षमता पैदा होगा ना मेरे प्यारे भाई, तो देखिएगा वही स्टेट टॉपर में निकलेगा, समझे? और आप लोग पे मेरा हाथ एकदम पूरा रखा हुआ है। 2-2 घंटा 3-3 घंटा के एक्स्ट्रा क्लास देंगे और उसके बाद देखिए नहीं कैसे होता है। मैथ और साइंस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इस बार हिंदी भी चलवेंगे, लेकिन सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए जो ये काम करना चाहते हैं। हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस भी चलवा देंगे, लेकिन सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए जो ये काम करना चाहते हैं। ये नहीं सोचना है कि अच्छा इस तरह से लगता है हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस के भी अब दिशा क्लास में स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। अगर ये मेरा मकसद रहता तो फिर 1 लाख का अनाउंसमेंट ही नहीं हम करते। पहले मेहनत तो करके देखिए, पैसा तो छप्पर फाड़ के आता है। नहीं जी, एक बार मेहनत, दिल से मेहनत करके देखिए, पैसा तो छप्पर फाड़ के आएगा यार। पहला मेरा है आप लोग का करियर, पहला है आप लोग को नॉलेज देना। हम हमेशा बोलते हैं हम पढ़ाते नहीं, क्या करते हैं? सिखाते हैं। सिखाएंगे हम, क्या करेंगे? सिखाएंगे। और हमेशा हकड़ के बोलते हैं, हकड़ के। और इसमें कोई भी कमी नहीं रहता है, क्योंकि चेचिसवा क्या है? तगड़ा है। चेचिस क्या है? और इस बार 2022 में तगड़ा कीजिएगा जी। और होगा कि नहीं होगा यार? एक बार खाओ ये पहले आप लोग, होगा कि नहीं होगा? होगा। नवादा के नंबर 1 बनाना है, नवादा के नंबर 1 बनाना है, तो हम लोग मिलजुल के ऐसा कर सकते हैं। आप जहां आर्ट्स पढ़ रहे हैं पढ़िए, जहां आर्ट्स पढ़ रहे हैं आप लोग क्या कीजिए? पढ़िए। लेकिन अलग से जो हमारा चलेगा स्पेशल क्लास, स्पेशल हिंदी का, संस्कृत का और सोशल साइंस का, उसमें भी क्लास करना है। समझ में आया? आप जहां कर रहे हैं हमको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। हमको तो और अच्छा है, खुशी है कि एक आध जगह पढ़ रहे हैं तो वहां कुछ कुछ सब्जेक्ट अच्छा होता है। कोई कोई टीचर के संस्कृत बड़ी अच्छा रहता है, कोई कोई टीचर के एसएसटी बड़ी अच्छा रहता है, और कोई कोई टीचर के हिंदी बड़ी अच्छा रहता है कि नहीं? तो आप वहां जा रहे हैं तो आपको हो सकता है हिंदी बड़ी अच्छा हो जाए, हो सकता है आपका संस्कृत बड़ी अच्छा हो जाए, हो सकता है आपका एसएसटी बड़ी अच्छा हो जाए। तो हम मना करने वाले कौन होते हैं? ना, जहां से विद्या अध्ययन करना है आप कीजिए। लेकिन जब स्पेशल हम इसको करेंगे, हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस के रेगुलर तरीका से, हर एक चीज का एक नियमित तरीका होता है, उसको पैटर्न पे उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। कीजिएगा? और आप तैयार हैं? अगर ऐसा हो जाएगा तब तो फिर नवादा नंबर 1 आने से कोई रोकेगा नहीं। 5 गो भी अगर नवादा से एक बार में टॉपर निकल गया तो नहीं अच्छा लगेगा? नवादा के लोगों के, हम लोगों के नहीं तो कम से कम यहाँ के लोग हैं, तो नवादा को आगे करना है, बिहार को आगे करना है, हमारे भारत को क्या करना है? आगे करना है ना जी? अंत में हमारा क्या है जानते हैं? देश। सर्वप्रथम हमारा क्या है? देश। सही की गलत? और सही की गलत यार? इसीलिए हम लास्ट में बोलते हैं क्या है पता आपको? क्या बोलते हैं पता? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद नहीं बोलते हैं सरस्वती माता की जय, नहीं बोलते हैं लक्ष्मी माता की जय, क्योंकि हम जिसको अभी तक देखें अच्छा से नहीं है, एक कल्पना है। हम ये नहीं करते हैं भगवान के विरुद्ध है, नहीं, हम सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम जिनको देखे अभी तक नहीं, लेकिन भारत देश को देख रहे हैं, भारत देश में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत देश हमको सब कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है यार? उसको देख रहे हैं। भारत मेरा जागृत है, उठा हुआ है, जिंदा है, इसलिए जय हिंद जय भारत बोलते हैं। तो आज पढ़ाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, बस यही था, एक चिंगारी जलाने का। स्वामी विवेकानंद का बात याद रखिएगा, उठो
जागो, तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता है। तो ऐसा योजना बनेगा जो 2022 में आपको टॉप कर सके। वो स्टूडेंट कायर होंगे, वो स्टूडेंट बुजदिल होंगे जो योजना नहीं बनाएंगे। कम से कम मेरे प्यारे भाई स्कूल टॉपर तक तो बनिए यार। इतना गिरे हुए हैं आप लोग हैं क्या? 15 साल आपका आयु है, आप चाहिएगा तो आपके अंदर पूरा 16 जल रहा है, 16 आग का चिंगारी जल रहा है। आप चाहिएगा तो आप पानी में भी आग लगा दीजिएगा, पानी में भी क्या कीजिएगा, आग लगा सकते हैं। अभी नहीं कि सही में पनिया में जाइएगा तो आग लग जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि आपका कर्म से कर्म इतना बेहतर होगा कि आप अपना परचम क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। सही है ना जी? तो हम यही कहेंगे विद्यार्थी जी, आप 2022 के लिए तैयार होइए और हमसे मिलिए कि सर हम ये करना चाहते हैं, कैसे करें। उसके लिए अलग टाइम से हम बात करेंगे, उसका काउंसलिंग करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। दूसरे क्लास में 3 घंटा 5 घंटा बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट टॉपर में क्या करना है, निकलना है, निकलना है। बस इस बार मेरा जिद है, इस बार मेरा जिद है। हम भी देखते हैं कि मेरा जिद ये मतलब जीतता है, मेरा जिद जीतता है या हम हारते हैं। समझ में आया? मेरा जिद जिस दिन बांध लीजिएगा ना कि हमको ही करना है तो कोई रोकेगा नहीं। अरे 5 गो सोचे हैं यार, 1 गो भी निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। ये देख लीजिएगा। आप लोग में साहस है, और साहस है यार। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सुनिए, कोई मोबाइलवा लेके वीडियो देखेगा जिसका जीवन में अभी कोई हमको लेना देना नहीं है। कोई मूवी देखेगा, कोई फिल्म देखेगा, कोई व्हाट्सएप चलाएगा, कोई फेसबुक चलाएगा, कोई स्टेटस लगावेगा, कोई डीपी डालेगा, फेसबुक में फोटो डालेगा, लाइक करेगा। ये लाइक कोई लाइक है जी? ये कोई लाइक है? जब आपका घर में एसपी डीएसपी डीएम, जब विधायक आके माला डाल दे, वो लाइक सबसे बेहतर लाइक होगा, वो लाइक आपका सबसे बेहतर लाइक होगा। सही बात है? वो लाइक के समान दूसरा लाइक कोई है यार? आज ही बोल दीजिए आप, वो लाइक के समान दूसरा लाइक है क्या? अरे फेसबुक पर तो एगो कोई आदमियों रहता है तो उसको क्या मार देता है, लाइक मार देता है नहीं, और नाइस लिख देता है और लिख देता है बहुत अच्छा है, ये है डिसाइडेड है। लेकिन उस पिक का बात कीजिए, जब आप कहीं फोटो नहीं लगाते हैं, आप अपना फेसबुक पर व्हाट्सएप पर फोटो नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी दूसरा कोई आपका फोटो लगा देता है, दूसरा कोई फिर भी आपका फोटो क्या करता है, लगा देता है। जब टॉप कीजिएगा तो आपका फोटो कोई लगवेगा कि नहीं लगवेगा, पेपरवा में आएगा कि नहीं आएगा? तो उससे बड़ा कोई लाइक है क्या? उससे बड़ा कोई लाइक है? मोबाइल अगर है, पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं तो ठीक है, पढ़ाई के लिए यूज कीजिए। फालतू काम के लिए एकदम उसको ताला लगा के हटा देना है, कुछ नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है। वो 3 बात पे जो पालन करवाएं उस पे काम करना, 3 बात पे उस पे पालन कीजिए। और देखिए, एक सच्चा गुरु के शरण में आइए, एक सच्चा गुरु के चरण में आइए। जिस दिन अपना हाथ रख देंगे, याद रखिएगा, गोबर को भी सोना बनाने के क्षमता गुरु रखते हैं, लेकिन असल गुरु अगर आपको सच्चाई वाला मिल जाए तब। इतना याद रखिए, ठीक है? तो स्टेट ऐसा हम कामना करते हैं, मेरा पूरा आशीर्वाद है आप लोग के साथ कि 2022 में परचम फहराना है तो फहराना है। इसी बातों के साथ हम विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर कीजिएगा। सब खड़ा होइए, पहले एकदम अच्छा से बोलना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे। चलिए ठीक है। चलिए विद्यार्थी,